हाय गाइस, वेलकम टू आरशीज़ वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, विच इज़ एन अमेजिंग फीट, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैंने अपने लास्ट 15-20 डेज़ में घर चेंज कर लिया है, तो मैं घर के सेटअप में लगी थी। फिर मेरा इंटर्नशिप काफ़ी हेक्टिक चल रहा था, तो उन सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, बट समहाउ टाइम कंस्ट्रेंट, बट हेयर आई एम अगेन। तो आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू यूएसए राइट नाउ, और मेरे लिए लास्ट 15-20 डेज़ अगेन एनसी स्टेट में बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे हैं, बिकॉज पीपल कम अप टू मी टेलिंग मी कि वी वॉच्ड योर यूट्यूब वीडियोज़ और आपके वीडियोज़ ने हमें इन्फ्लुएंस किया कि हम एनसी स्टेट में आए। तो आई हैव मेट लाइक 35 और 40 स्टूडेंट्स सो फार, जिन्होंने आगे से आके ऐसे लाइक बात करी, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल दैट फील्स, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हो उसका किसी पे भी इन एनी कैपेसिटी कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। आई मीन सही में ऑल दिस लव दैट आई गेट, इट रियली मीन्स अ लॉट। और इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आप अभी यहाँ पे फॉल 2022 में नए आए हो, सो एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली आपको कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा एक्टिवली करनी चाहिए। सो आई क्विकली गेट ऑन दैट। So number one is please make sure that you meet your professor in their office hours. यहाँ पे यूएस में हर प्रोफेसर के डेडिकेटेड once या twice a week ऑफिस आवर्स होते हैं। सो आई बिलीव कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोफेसर नोज यू एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे कई सारी क्लासेस में 100-120 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, और बहुत बार यहाँ का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो ऐसा है दैट द प्रोफेसर विल कम एंड डिलीवर द लेक्चर, और वो लेक्चर डिलीवर करके जाएंगे। तो ऐसे में आपका काम है कि आपको अच्छे हाई ग्रेड्स के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट द प्रोफेसर नोज हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रोफेसर को पता हो कि आप इस कोर्स में सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं हो। तो यहाँ पे जनरली प्रोफेसर्स बहुत खुश हो जाते हैं अगर आप आफ्टर ऑफिस क्लास आज जाके उनसे मिलो, उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओ, यू कैन मेल देम, उनको ईमेल करके क्वेरीज या डाउट्स पूछो। इन सब चीज़ों से यहाँ पे प्रोफेसर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि वो आपके ग्रेड्स में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मिल के काम हो जाएगा, बट जैसे ऐसे में एक आधी असाइनमेंट इधर उधर बिगड़ गया, या आपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट आप कंसिस्टेंटली मिलते रहे हो प्रोफेसर से उनके ऑफिस आवर्स में, सो दे नो दैट यू हैव बिन पुटिंग हार्ड वर्क। और यहाँ पे यूएस में ग्रेड्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी टाइम्स प्रोफेसर कर्व कर देते हैं। तो कर्व का मतलब यही है कि अगर ओवरऑल क्लास का एवरेज 70 है तो वो उसको लास्ट में उठा के 90 कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, इसीलिए प्रोफेसर से मिलते रहना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नाउ माई सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप सारे जितने कॉलेज के इवेंट्स हो रहे हैं फर्स्ट फ्यू वीक्स में, उसमें ज़रूर जाइए। हर यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे वेलकम वीक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, एंड उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। आपको नेटवर्किंग करने को मिलता है, यू मीट लॉट्स ऑफ न्यू पीपल। मैं कितने सारे अलग अलग कॉलेजेस के लोगों से लास्ट ईयर मिली थी जब हमारी यूनिवर्सिटी के वो इवेंट्स थे। एक और एडवांटेज होता है कि बहुत सारा फ्री मर्चेंडाइज मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ समथिंग आई गेस टू लुक आउट फॉर, क्योंकि यहाँ पे मतलब एनसी स्टेट में पिछली बार मैंने अराउंड 15 इवेंट्स तो अटेंड किए ही होंगे फर्स्ट 1 मंथ में। मैं एवरी सेकेंड डे जाती थी किसी ना किसी इवेंट में। तो उसमें फ्री फूड रहता है, फ्री टी शर्ट्स रहते हैं, फ्री पेन्स। तो मैंने फर्स्ट टाइम वॉलमार्ट में जो खरीदे पेन्स, उसके बाद मैंने आज तक टू दिस डे मैंने एक भी पेन नहीं खरीदा है। मेरे को इतने सारे फ्री पेन्स मिल गए थे, फ्री टी शर्ट्स मिलेंगे आपको। एक इवेंट हुआ था जहाँ पे कप्स मिल रहे थे, अरे एक्चुअली ये यहीं रखा हुआ है, तो मेरा जैसे जो फेवरेट कप है ये मैं एक फ्री इवेंट में से लेके आई थी। तो ऐसे काफ़ी सारे यूएस में ना ऑन कैंपस इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको फ्री चीज़ें मिलती हैं, तो उनमें जाना चाहिए नेटवर्क करने के लिए। नाउ अनदर पॉइंट इज़ कि टॉक टू पीपल बियॉन्ड योर लाइक एकेडमिक्स। मतलब इसको लाइक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मेक श्योर कि आप सिर्फ अपना जो एक टाइट इंडियन गैंग है जिनके साथ आप आए हो उनके अलावा भी दूसरे लोगों से मिलो। एंड आई बिलीव दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको घर के जैसा कंफर्ट चाहिए। तो आप बहुत बार ये गलती करते हो कि आप जिन फ्रेंड्स के साथ आए या जो आपके रूममेट्स बन गए या जो आपके आसपास हैं, आप इंडिया में जहाँ से हो वो भी वहीं से हैं, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है और आप अननोइंगली रियलाइज़ नहीं करते कि आपने उन फ्रेंड्स के अलावा कभी और किसी से बात करी ही नहीं, आप और किसी को जानते ही नहीं हो। तो यार इतना दूर, मतलब आई सी इट लाइक दिस कि आप इतना दूर अपना कंट्री छोड़ के आए हो, तो इट्स नॉट जस्ट टू बी अराउंड अ फिक्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो वाले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो अच्छा ग्रुप बनता है। बट मेक श्योर कि इसके अलावा भी यू आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, अदर नेशनैलिटीज़, अदर क्लासेज ऑल्सो, दूसरे कोर्सेज़ के बच्चों से भी बात करो।
और मतलब आई फील ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड आई मीन इसके बाद लाइक एज एन एड ऑन टू दिस इज, क्योंकि नेटवर्किंग की बात हो रही है कि लिंक्डइन पे भी नेटवर्किंग बहुत एक्सटेंसिवली करिए आते ही। तो आप जैसे जितने स्टूडेंट्स से नए आई वुड रेकमेंड मिले हैं या प्रोफेसर्स वगैरह से, तो प्रोफेसर्स को यहाँ पे लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजने का भी एक तरीका होता है कि इंडिया में तो आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा इंडिया में बहुत सारे लोगों के बहुत थाउजेंड्स में वो हो जाते हैं कनेक्शंस, क्योंकि आप स्पैम रिक्वेस्ट भेजते हो। यहाँ पे यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट कल्चर है कि वो हर किसी के रिक्वेस्ट्स को नहीं एक्सेप्ट करते। तो आप जब लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजो, और रिक्वेस्ट किस किस को भेजो, आई वुड रेकमेंड प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को जो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, दूसरे और कोर्सेज के भी, और एम्प्लॉयर्स को। एंड आई फील ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो क्योंकि तीनों से आपका नेटवर्क एनरिच होता है। तो प्रोफेसर से ऐसे कि जैसे लास्ट सेमेस्टर जो प्रोफेसर मुझे पढ़ा रहे थे, और फिर दूसरी प्रोफेसर जिनके अंडर में मैं टीचिंग असिस्टेंट थी, तो मैंने इन सब लोगों से रिकमेंडेशंस मांगे, तो इन लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस दे दिए। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी, ये काफ़ी इंटररिलेटेड ऐसा लाइक लूप रहता है कि आपको पहले उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो लोग आपको जानते हों, यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो लोग आपके एफर्ट्स और काम को जानते हों। फिर आप उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे ऐसे कस्टमाइज वो भेज के, फिर आप उनसे रिकमेंडेशंस मांग सकते हो। और हमेशा नहीं भी मांगो तो भी आपके लिंक्डइन के नेटवर्क पे अच्छे ऐसे लाइक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये भी करो। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो भी लिंक्डइन से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं इसमें प्रोफेशनल साइड ऑफ थिंग्स की बात कर रही हूँ। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कोर्स के जो सीनियर्स रहे हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए जिस यूनिवर्सिटी में आए हो, मेक श्योर आप उसके एल्यूमनाई को रीच आउट करो लिंक्डइन पे, उनको अपने नेटवर्क में ऐड करके रखो। एंड एक और चीज़ विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस कि आपके जो भी ड्रीम कंपनीज़ हैं 2-4, आप उन कंपनीज़ में सर्च करो लिंक्डइन पे कि कौन से लोग आपकी खुद की यूनिवर्सिटी के वहाँ काम करते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप फुल टाइम और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, एक्चुअली इंटर्नशिप्स में तो ये उतना काम नहीं आएगा क्योंकि इंटर्नशिप्स में रेफरल नहीं चलते, लेकिन फुल टाइम जॉब्स के टाइम यहाँ पे यूएस में रेफरल्स आर सो ह्यूज। अगर कोई आपको रेफ़र कर देता है ना किसी कंपनी में, तो यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा बहुत नेक्स्ट लेवल पे एडवांटेज मिलता है। तो इसलिए लाइक कनेक्टिंग विद द राइट पीपल हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप रैंडमली रीच आउट करोगे लोगों को, वो आपको शायद रेफरल नहीं देंगे, लेकिन आप अभी आते से ही, अभी आप जस्ट नए आए हो और आपको अगले 1.5-2 साल तक कनेक्ट आप मतलब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है उनके रेफरल की, तो आप अभी से उनसे कनेक्ट करके रखो उनको। एवरी 2 to 3 months लाइक आस्क देम क्वेश्चंस, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है, आई फाइंड योर प्रोफाइल रियली इंटरेस्टिंग, या आस्क देम अबाउट योर टाइम हेयर एट NC स्टेट। सॉरी मैं NC स्टेट इसलिए बोलती हूँ कि वो मेरी यूनिवर्सिटी है, बट आस्क देम अबाउट देयर टाइम एट द यूनिवर्सिटी, कि आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, व्हाट डू यू रिकमेंड आई शुड डू ड्यूरिंग माई टाइम एट द यूनिवर्सिटी। इस तरह के कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करके रखो ताकि आपका एक अच्छा मीनिंगफुल नेटवर्क बिल्ड हो। तो फिर टाइम आने पे आप इन लोगों से जब रेफरल मांगोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप इनको सिर्फ रेफरल के लिए मैसेज कर रहे हो। होता यूजुअली ये है कि जैसे अभी फुल टाइम लाइक जब ढूंढने का टाइम आएगा तो 2 या 3 महीने पहले से तो हर कोई ऐसे लोगों को रीच करने लगेगा ना कि हमको रेफरल चाहिए, हमको रेफरल चाहिए, तो वो क्यों रेफरल देंगे ऐसे आपको। तो ऐसे में आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग अ गुड यूज़ ऑफ योर लिंक्डइन नेटवर्क। एंड आई होप इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें शेयर करी वो आपके लिए यूज़फुल थी। बाकी थैंक यू सो मच। मैंने जैसा कि बोला आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉलेज में इतने सारे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा हुआ है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मेरे चैनल के थ्रू क्रिएटेड जो रियल इम्पैक्ट है वो, क्योंकि लिंक मतलब ऑनलाइन बहुत मैसेजेस आते रहते हैं लोगों के, बट लाइक वर्चुअल इज़ वर्चुअल, बट कोई आपको आगे से आके बोल रहा है दैट हे हम आपकी वजह से NC स्टेट में आए हैं। ऐसा अभी तक 4 या 5 स्टूडेंट्स आके मुझे कह चुके हैं कि यू आर द रीज़न, योर वीडियोज़ आर द रीज़न कि हमने डिसाइड किया कि NC स्टेट आना है। तो इस तरह की चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का लाइक ऑल दिस लव दिस मीन्स अ लॉट, एंड आरुषिज़ वर्ल्ड वुडंट एग्जिस्ट अगर ये सब ऑल आप लोगों का सारा सपोर्ट नहीं होता। सो थैंक यू सो मच। अभी भी मुझे कुछ नए बच्चों से ही मिलने जाना है मेरे कोर्स के, तो दैट्स वेयर आई एम हेडेड। आज ना कैंपस का वाइब भी अलग है, बिकॉज आज सारी लाइक स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, फॉल सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बस अभी यूनिवर्सिटी आ गई हूँ, वही मेरे कोर्स के स्टूडेंट से मिलना है जिसने मुझे रीच आउट किया था यूट्यूब से। तो आज कैंपस पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नहीं तो पूरा समर ऐसी शांति से रहती थी।
सो वही मैं जिससे बता रही थी, ही इज द्विज, मैं इन्हीं से मिलने के लिए आई थी। तो द्विज आप अपने बारे में बताओ। Hello, I am a new MEM student here. I just arrived and I am looking forward to getting new experiences here. I have done my bachelor's and basically I am from India, so I just got to know her that even she is doing MEM and she has been a great help.